पिछले टाइम हमने देखा था कि प्रोडक्ट्स की लिस्ट कैसे लेते हैं यूजिंग गो एंड माइस्कल से। देखिए यहाँ पे हमने ये रन करा है और सिंपली यहाँ पे पोस्टमैन में हमें हिट मारने पे ये दो प्रोडक्ट्स हमें मिल रहे हैं, जैसे कि हमने ऑलरेडी टेबल में ये बना के रखा था। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कार्ट कार्ट क्रिएट करना है। इस कार्ट में हमें ये प्रोडक्ट्स ऐड करते जाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, इस प्रोडक्ट स्ट्रक्ट के नीचे और एक हम सिंपली स्ट्रक्ट बनाते हैं, जैसे कि टाइप कार्ट आइटम, क्योंकि इसके अंदर हम आइटम्स स्टोर करते रहेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे लेता हूँ मैं स्ट्रक्ट सिंपल, और इसके अंदर हम लेंगे प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी इनिट सिंपल और जेसन। ठीक है, जेसन में हमें क्या चाहिए, जेसन में हम जैसे कि ले सकते हैं प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी सिंपल, चाहे तो कैप्स कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब नीचे आता हूँ और यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ क्वांटिटी, कॉन सॉरी कॉन टी टी सिंपल, और यहाँ पे लिखते हैं इंट एंड अगेन जेसन, और इसके अंदर हम देंगे सिंपली अगेन क्वांटिटी, क्वांटिटी सिंपल। बस इतना ही करना है हमें। ये स्ट्रक्ट हमारा हो गया क्रिएट। अब क्या करते हैं, और एक मैप क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लेता हूँ मैं यूज़र कार्ड के लिए, क्योंकि वो यूज़र के कार्ड में जाना चाहिए इसके लिए। तो यहाँ पे लेते हैं टाइप यूज़र कार्ड सिंपल और मैप इंट सिंपली, और इसे एरे में डाल देते हैं हम। और एरे में क्या चाहिए, हमें कार्ट आइटम चाहिए, तो ये सारा का सारा मुझे यहाँ पे चाहिए। ठीक है ना। देखो ये इंट है, ये वैल्यूज़ है। ठीक है, तो इस तरह से ये मैप काम करता है। इसका मतलब है कि इसमें की आती है जो 1 2 3 नंबर के हिसाब से जाएगी, और ये वैल्यूज़ है, जैसे कि हम एरे देखते हैं ना, उस हिसाब से ये काम करेगा। ठीक है, अब आते हैं और एक वेरिएबल बनाता हूँ मैं यूज़र कार्ड्स करके, जैसे कि वैर, और सिंपली लिखते हैं यहाँ पे यूज़र कार्ड्स सिंपल, और यहाँ पे लिखते हैं मेक मैप इंट, और सिंपली ये जो सारा का सारा बनाया हुआ है ये इसके अंदर चला जाए। सिंपल, वेरी सिंपल। बस इतना करने से ये हो गया। अब क्या करेंगे हम, अब हम सिंपली एक काम करते हैं। सबसे पहले इसे मैं रिमूव कर देता हूँ। सॉरी, ये रिमूव हो गया है क्या, ये यहाँ पे चल रहा है, इसे क्लोज कर देते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए ताकि हमें दिखने के लिए थोड़ा सा बड़ा अच्छा लगे। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, यहाँ पे हम नीचे ऐड टू प्रोडक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, दिख रहा है अभी। ओके सिंपल, तो थोड़ा सा बड़ा रहेगा तो अच्छा है आपके लिए भी। यहाँ पे लिख देते हैं हम कि फंक ऐड टू कार्ट का फंक्शन हमने बना लिया। इस फंक्शन में हम आर्गुमेंट देखिए क्या पास करेंगे, ऊपर लिखा हुआ है ऑलरेडी, सी गेन कंटेक्स्ट, सी पॉइंटर गेन डॉट कॉन्टेक्स्ट सिंपल। अब इसे होगा क्या, इसे हम यूज़र आईडी ले लेंगे, जो यूज़र कार्ट में डालेगा डेटा उसका आईडी और प्रोडक्ट आईडी, ये दो चीज़ें हमें चाहिए। इसके लिए हमने बनाया, तो यहाँ पे लेता हूँ मैं यूज़र यूज़र आईडी एंड एरर, अगर नहीं मिला तो एरर दे दे इसके लिए। और यहाँ पे सिंपली लिखते हैं एस टी आर कॉन, कन्वर्ट कर इसको इंटीजर से, सॉरी स्ट्रिंग से इंटीजर में। तो यहाँ पे लिया मैंने ए टू आई। ठीक है, और सिंपली यहाँ पे लेते हैं सी डॉट पैरम पैरम, और इस पैरम में क्या मिलेगा हमें, यूज़र आईडी, यूज़र आईडी। पैरम मतलब क्या होता है, आर्गुमेंट। जैसे कि इस फंक्शन के अंदर हमने जो भी भेजा है ये एज अ आर्गुमेंट, एज अ पैरम ही यूज़ होता है इसके लिए।
ठीक है, यहाँ पे हम लेते हैं यूज़र आईडी। ठीक है, सिंपल। ओ सॉरी, यूज़र आईडी। ठीक है, अब इफ कंडीशन को हैंडल करते हैं, एरर को हैंडल करना है, तो एरर इज नॉट इक्वल्स टू नील। तो यहाँ पे हमें प्रिंट करना है जैसे कि सी डॉट जेसन, और इस जेसन में हम क्या करने हैं, एच टी टी पी। क्यों? क्योंकि हमें ये पास करना है कि स्टेटस कौन सा है, स्टेटस बैड रिक्वेस्ट। सिंपल, बस इतना ही। ये करने से हमारा काम हो गया। तो यहाँ पे ये हो गया। अब इसके साथ एक मैसेज भी पास करना है, तो मैसेज पास करने के लिए हम लिखते हैं सीधा गिन डॉट एच। ठीक है, और सिंपली एरर। ओके, अब इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ और एक कि इनवैलिड यूज़र आईडी, इनवैलिड यूज़र आईडी। सिंपल, ये मैसेज हमने पास कर दिया। क्यों? क्योंकि यूज़र आईडी नहीं मिला तो ये मैसेज वो पास कर देगा, इसके लिए। और यहाँ पे सिंपली रिटर्न, यहाँ से ये बाहर हो जा, इसके लिए हमने यहाँ पे रिटर्न लिख दिया। अब आते हैं नेक्स्ट, और सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी के लिए क्रिएट करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं प्रोडक्ट आईडी और कॉमा एरर और सिमिलर ऑल दोज थिंग्स, एस टी आर कॉन डॉट ए टू आई। ठीक है, सी डॉट पैरम। अब इस पैरम में हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट, सॉरी, प्रोडक्ट आईडी। सिंपल, बस इतना ही चाहिए था। अब इसी को भी एरर को हैंडल करना है, तो मैं यहाँ से सिंपली कॉपी करता हूँ ये इसे, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सिंपल। और सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनवैलिड प्रोडक्ट आईडी के बदले यहाँ पे लिख देते हैं हम इनवैलिड, सॉरी, इनवैलिड यूजर आईडी के बदले यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, सिंपल हो गया। अब आते हैं, रिटर्न लिख दिया। ओके, अब आते हैं नीचे, और यहाँ पे हम लिखेंगे कि आइटम। ठीक है, इस आइटम में क्या जाना चाहिए इस वेरिएबल में, हम लेते हैं कार्ट आइटम लेते हैं इसके अंदर, और कार्ट को हम ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने कार्ट बना के रखा है ना, ये कार्ट आइटम ले लेते हैं। यहाँ से मैंने कॉपी किया, कार्ट आइटम लिया, डाला यहाँ पे, और इसके अंदर हमें क्या चाहिए, देखिए कार्ट आइटम में हमारे क्या क्या है, प्रोडक्ट आईडी और क्वांटिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली हम लेते हैं प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट, सॉरी, प्रोडक्ट आईडी, आईडी और आईडी, प्रोडक्ट आईडी, परफेक्ट। और इसके अंदर प्रोडक्ट आईडी जाएगा हमारा क्या, प्रोडक्ट आईडी, अगेन प्रोडक्ट आईडी, जो ये वाला है, ये यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसका। अब हमें क्या चाहिए, क्वांटिटी। तो यहाँ पे लेता हूँ मैं क्वांटिटी, प्रोडक्ट आईडी के बाद क्या था, क्वांटिटी ही था ना, सही है, क्वांटिटी है। और क्वांटिटी हम मैनुअली लिख देंगे 1। ठीक है, क्योंकि वहाँ से हम पास नहीं कर रहे हैं, हम लोग सीधा सिंपल सिंपल कर रहे हैं कि जैसे ही एक बार हिट किया यूआरएल को या एपीआई को, तो ये 1 क्वांटिटी ऐड कर, 1 क्वांटिटी ऐड कर, इस तरीके से हम ऐड करते जाएंगे। ठीक है, ये हो गया इसका। अब क्वांटिटी भी ऐड होगी। अब क्या करते हैं, इसे स्टेटमेंट में लिखते हैं हम। ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे, डेटाबेस के साथ कनेक्ट करके डेटा में प्रॉपरली इंसर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे लेता हूँ STSTSMT, सिंपल स्टेटमेंट, कॉमा एरर, और इसके अंदर हम लिखते हैं इस तरीके से db डॉट प्रीपेयर। ठीक है, db डॉट प्रीपेयर, और सिंपली हम इंसर्ट का क्वेरी लगा देते हैं यहाँ पे, इंसर्ट इनटू कार्ट। ठीक है, और कार्ट नाम का टेबल हमने बनाया नहीं है, हमें बनाना है, बना लेंगे। और यहाँ पे लिखते हैं हम प्रोडक्ट,
प्रोडक्ट आईडी, दूसरा देते हैं हम यहाँ पे क्वांटिटी, टी, और तीसरी चीज हम देते हैं यहाँ पे यूजर आईडी। ठीक है, ये तीन हम बना लेंगे अभी तुरंत। तो ये वैल्यूज, और इस वैल्यूज में हम भेज रहे हैं 1 2 3, सिंपल। ये तीन चीजें हमने भेज दी। अब आते हैं यहाँ पे बाहर और एरर हैंडल करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे लेता हूँ मैं इफ एरर, तो ऊपर का ही मैं कॉपी कर लेता हूँ सिंपली, क्योंकि हर जगह पे सेम ही है एरर हैंडलिंग। इसके लिए मैंने कॉपी किया, जेसन बैड रिक्वेस्ट दे दिया। एक्चुअली यहाँ पे रिक्वेस्ट ज़रा चेंज हो जाएगी, यहाँ पे आएगा स्टेटस इंटरनल, इंटरनल सर्वर एरर, सिंपल। क्यों? क्योंकि ये चेक कर रहा है ना डेटाबेस के साथ, तो ये इंटरनल सर्वर का एरर है, तो वो इस हिसाब से दे देगा, तो हमें पता चलेगा हाँ ये सर्वर का एरर है या किसी और का, इसके लिए। और सिंपली हम इसे क्या करेंगे, इसे एरर को, यही एरर जो हमें दिख रहा है उसे प्रिंट करके छोड़ देंगे यहाँ पे, एरर डॉट एरर, सिंपल। बस इतना ही हम करके छोड़ रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा प्रिंट कर देगा। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पे कार्ट नाम का जो टेबल है, इसे मैं क्रिएट करता हूँ यहाँ पे। ये ई कॉमर्स में आया, सिंपली कार्ट नाम का टेबल, और 4 पैरामीटर्स देते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले आएगा आईडी, जो इनिशियली है 20, ये ऑटो इंक्रीमेंट होगा विथ प्राइमरी की। यहाँ पे क्या चाहिए हमें, प्रोडक्ट आईडी चाहिए, तो प्रोडक्ट आईडी पेस्ट किया मैंने। इसे इंटीजर में ही रखते हैं प्रोडक्ट आईडी को, यहाँ पे भी 20 देता हूँ, नल दे देता हूँ एज ऑफ नाउ। उसके बाद हमें क्या चाहिए, क्वांटिटी, तो मैंने यहाँ पे क्वांटिटी ले ली, इसे भी इंटीजर ही रखते हैं, 20 दे देते हैं। हालांकि 2 ही देने चाहिए, क्योंकि 1 by 1 ही जा रहा है, ज़्यादा नहीं जा रहा है, इसके लिए 2 ही दे देता हूँ मैं फिलहाल। और यूज़र आईडी, ठीक है, यूज़र आईडी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, तो इसे हम 20 दे देते हैं। ठीक है ना, मतलब 100 200 300 इस हिसाब से भी हो सकते हैं इसके लिए। ठीक है, ये मैंने सेव कर दिया, ये हमारा टेबल हो गया क्रिएट कार्ट का। ओके, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे टेबल क्रिएट हो गया, अब इसे पास भी करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन मार्क्स लिखे हैं ना, तो इसको हम दे देते हैं वैल्यूज़। ठीक है, तो सबसे पहले डिफर, डिफर यूज़ करता हूँ मैं यहाँ पे, और इस स्टेटमेंट को क्लोज कर देते हैं, एस टी एम टी डॉट क्लोज, सिंपल। ये हो गया क्लोज। अब आते हैं यहाँ पे डॉलर एरर, और एस टी एम टी डॉट एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट। अब इसमें दे देते हैं प्रोडक्ट आईडी एंड यूज़र आईडी, सिंपल। प्रोडक्ट आईडी कॉमा 1, 1 क्यों दिया मैंने, क्योंकि क्वांटिटी हमने क्या मेंशन की है, एज ए 1। देखिए यहाँ पे कहाँ पे गया ये, यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे 1 मेंशन किया है, इसके लिए मैंने यहाँ पे क्वांटिटी एज ए 1 मेंशन करके पास कर रहे हैं हम लोग। और हमें चाहिए क्या अभी, यूज़र आईडी। यूज़र आईडी कहाँ पे लिखा है हमने, ये देखिए यहाँ पे हमने यूज़र आईडी लिखा है, तो मैं यहाँ से इसे यूज़र आईडी दे रहा हूँ। ये प्रोडक्ट आईडी कहाँ से लिया आपको पता ही है, ये प्रोडक्ट आईडी यहाँ से मिल रहा है, वो ले लिया। ठीक है, ये हो गया इसका। अब इफ़ कंडीशन को भी हैंडल कर लेते हैं, तो फिलहाल मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने कॉपी किया और पेस्ट, सिंपल। तो देखिए ये कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो ये एरर हैंडल हो जाएगी। नीचे आते हैं, सॉरी एक्चुअली ये एरर हैंडल हो गई यहाँ पे, तो इसको थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। ठीक है, एज इट इज़ रख देते हैं, क्योंकि जो भी एरर आएगी वो सीधा सीधा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, नीचे आते हैं यहाँ पे, और सिंपली यहाँ पे लिखते हैं यूज़र कार्ड। ठीक है, और सॉरी, ये यहाँ पे इस तरीके से आएगा, यूज़र कार्ड, ये नया वेरिएबल है, उसी में नहीं है तो, और इसमें ओके दे देते हैं हम।
ठीक है। और यूज़र कार्ड, और इसमें हम दे देते हैं यूज़र आईडी, यूज़र आईडी, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि ओके है तो इसमें चला जा, अदरवाइज नया क्रिएट कर, इसके लिए यूज़र चेक करने के लिए फिलहाल इफ नॉट इक्वल्स टू ओके देन यूज़र कार्ड मेक यूज़र कार्ड, यूज़र कार्ड is equals to make यूज़र कार्ड, सिंपल। तो ये ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा। ओके, आते हैं नेक्स्ट। तो ये सारा हो चुका है अपना। अब और एक चीज़ बची है कि अपेंड करना हमें सारी की सारी चीज़ें, अगर 2 बार या 3 बार मैंने कार्ट में कोशिश की डालने की अलग अलग प्रोडक्ट्स, तो वो अपेंड होना चाहिए मल्टीपल बार। तो यहाँ पे लेते हैं हम सिंपल यूज़र कार्ट, और उसको देता हूँ मैं प्रोडक्ट आईडी, और सिंपली उसे बोलते हैं हम अपेंड यूज़र कार्ड, ठीक है। अपेंड यूज़र कार्ड हो गया, किसके साथ हो जाए, प्रोडक्ट आईडी के साथ, प्रोडक्ट आईडी के साथ अपेंड हो जा, और कॉमा देके यहाँ पे सिंपली लिखेंगे हम आइटम, ठीक है। तो ये अपेंड हो रहा है, ये मैं आपको इसके टाइम समझा दूंगा कि ये कैसे काम करता है जब हम प्रैक्टिकली देखेंगे, किसमें, जब ये यूआरएल हिट करके, तब मैं आपको इससे और अच्छी तरीके से समझा सकता हूँ, ठीक है। ये तरीका है हमारा क्रिएट करने का एरे। ओके, अब यहाँ पे आइटम ले लिया हमने, यहाँ पे सिंपली लेता हूँ मैं अगेन यूज़र कार्ड्स। अब यहाँ पे एस चाहिए हमें, यूज़र कार्ड्स, क्यों, क्योंकि ये यूज़र कार्ड्स है, इसके लिए ये देखिए यहाँ पे किधर तो मेंशन किया मैंने, ये मेका एरे, ठीक है, ये यूज़र्स कार्ड है, ठीक है। यूज़र्स कार्ड ले लिया हमने, और इसके अंदर सिंपली लिखते हैं हम यूज़र आईडी, ठीक है। और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं ये वाला यूज़र्स कार्ड, सिंपल, बस इतना ही। ये करने से हमारा काम हो गया। अब आते हैं नीचे और सिंपली लिखते हैं सी डॉट जेसन, अभी इसे प्रिंट भी करवाना है ना हमें इसके लिए, तो यहाँ पे लिखता है एच टी टी पी डॉट स्टेटस, ओके, स्टेटस, ओके। देखिए स्टेटस ओके सबसे लास्ट में आया, ठीक है, मतलब 200 दिखाई देगा। और यहाँ पे लिखते हैं गिन डॉट एच, और इसके अंदर हमें चाहिए मैसेज, मैसेज क्या चाहिए, मैसेज क्या भेजेंगे, आप बताइए क्या भेजेंगे, कि प्रोडक्ट एडेड इन अ कार्ट, प्रोडक्ट एडेड इन कार्ट, सिंपल। ये मैसेज हमने भेजा, ओह सॉरी, एक्चुअली डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर भेजना चाहिए था, ठीक है। और एक चीज़ हमें भेजनी है, जैसे कि आपको अगर देखना है कि क्या क्या ऐड हुआ है, तो यहाँ पर लिखता हूँ कार्ट, और इस कार्ट में क्या क्या ऐड हुआ है ये हमें दिखा दो। तो यहाँ पे सिंपली लिखते हैं यूज़र कार्ड्स, ठीक है ना। देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिया, यूज़र कार्ड्स, ये सारा का सारा ये प्रिंट कर देगा, तो हमें पता चलेगा। ओके, नाउ अब आते हैं हम, ये सारा हो चुका है। अच्छा, ये तो हमने मेंशन नहीं करा है यहाँ पे, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसे हमें मेन डॉट पीएचपी फाइल में यहाँ पे मेंशन करना है। यहाँ पे लेता हूँ मैं आर डॉट गेट, एंड इसके अंदर मैं लिखता हूँ ये एड टू कार्ट प्रोडक्ट। तो ऐसे नहीं लिखते, हम लिखते हैं सिंपली कार्ट ऐड, सिंपल। और देखिए हमें क्या क्या पास करना है यहाँ पे, यूज़र आईडी सबसे पहले आता है ना, देखते हैं यहाँ पे, देखिए क्या है सबसे पहले आने वाला है, यूज़र आईडी और प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। तो यूज़र आईडी हमें चाहिए, तो यहाँ पे मैं सिंपली लिखूंगा यूज़र आईडी, यूज़र आईडी, सेकंड है प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी, सिंपल। ये लिखने से हमारा काम हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट लाइन पे, कॉमा
ऐड टू कार्ट, सिंपल, बस इतना ही करने से हमारा काम हो जाता है। अब आते हैं टर्मिनल पे और ओपन करते हैं और यहाँ पे सीधा हम लिख देते हैं गो रन मेन डॉट गो और इंटर। कुछ एरर है क्या? हाँ है एरर, इसे मैं कॉपी करता हूँ, इसे मेंशन करना था यहाँ पे, सॉरी, इसे मैंने मेंशन कर दिया। अब क्या करना है ये, अच्छा स्टे, थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो चुकी है यहाँ पे, स्टेटस के यहाँ पे स्टेटस 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 की स्पेलिंग यहाँ पे ये तो ठीक है। ये प्रोडक्ट, ये देखिए ये स्पेलिंग मिस्टेक हो चुकी है यहाँ पे स्टेटस के यहाँ पे, इसके वजह से। तो ये हमेशा होते रहता है मेरे साथ। हाँ, अच्छी बात है कि आपके साथ नहीं होता, लेकिन ये देखिए कॉपी करने का ये नुकसान है कि सब जगह पे सेम आता है ना। तो ये हो गया। अब क्या है, कार्ट यूजर, अच्छा, देखिए यहाँ पे एक चीज़ हुई है कि ये नहीं चाहिए क्योंकि लेफ्ट साइड में हमने कुछ मेंशन नहीं करा है, इसके लिए एरर ऑलरेडी हमने ऊपर मेंशन करे है बहुत बारी। ओके, नेक्स्ट आते हैं, ये कार्ड अनडिफाइंड बता रहा है क्योंकि यहाँ पे हमें चाहिए कार्ड्स। ठीक है, अब ये सही काम कर रहा है। ठीक है, हम आते हैं और चेक करते हैं। देखिए ये वर्क हो गया। तो आता हूँ सबसे पहले यहाँ पे और इसे हम हिट करके देखते हैं। देखिए ये वर्क हो रहा है, ये आ गया। ओके, अब आते हैं यहाँ पे और सिंपली लिखते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स के बदले हमें चाहिए कार्ट। अच्छा ये ऑलरेडी है यहाँ पे 2। ठीक है, 2 नंबर का जो है वो हमें चाहिए, जो नंबर में क्या है, पेन है, पेन ले लेते हैं हम। ठीक है, तो इसे मैं हिट कर रहा हूँ, देखिए ये पेन ऐड हो चुका है और क्वांटिटी 1 के साथ। किसने भेजा था ये? यूज़र 2 ने। तो इसके लिए है। अब आता हूँ यहाँ पे और चेक करते हैं। ये देखिए एंट्री हो चुकी है, प्रोडक्ट आईडी 2 क्वांटिटी 1 यूज़र आईडी 2, इस हिसाब से। अब मैं बोला था मैंने आपको कि कोड समझाता हूँ। तो सबसे पहले ये देखिए, ये है हमारा प्रोडक्ट आईडी, यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। ठीक है, प्रोडक्ट आईडी क्या है हमारा? 2 है, ये वाला हमारा प्रोडक्ट आईडी है 2। ओके, दूसरी चीज़ यूज़र आईडी, यूज़र आईडी क्या है हमारा 2, तो अगेन यहाँ पे यूज़र आईडी 2। ओके, आपके लिए मैं एक काम करता हूँ, इसे 7 कर देता हूँ, सिंपल। और ठीक है, नहीं 2 ही रखते हैं हम और यहाँ पे 1 कर देता। ठीक है, प्रोडक्ट 1, तो आपको आसानी से पता चलेगा। ये देखिए, अब यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी कौन सा है? 1 है, परफेक्ट। और यहाँ पे क्या है? 2 है। यूज़र आईडी ने 2 के यहाँ पे 2 डाला हुआ था, इसके वजह से। क्लियर है? ये हो गया हमारा कार्ड और यहाँ पे मैसेज हमने दे दिया कि प्रोडक्ट एडेड इन अ कार्ड। अभी हाँ, अभी ये भी चेक कर देते हैं। देखिए यहाँ पे और एक एंट्री आनी चाहिए, जैसे कि क्वांटिटी 1 है, प्रोडक्ट आईडी 1 है, यूज़र 2 है, इसके वजह से। तो ये यहाँ पे दिखना चालू हो गया और डेटाबेस में भी हमारे सेव हो चुका है। तो आने वाले वीडियो में हम क्या देखेंगे कि प्लेस द ऑर्डर, ऑर्डर लिस्ट देखेंगे सबसे पहले, और प्लेस द ऑर्डर, ऑर्डर सक्सेसफुल कैसे होता है पर्टिकुलर यूज़र के साथ। तो ये हमारी सिंपली एक छोटी सी कार्ट की एपीआई क्रिएट हो चुकी है गोलैंग में विथ माइस्क्ल में, माइस्क्ल के साथ विथ यूज़र आईडी एंड 2 टेबल्स में। ऑर्डर के लिए और एक टेबल बनाएंगे हम हालांकि यहाँ पे, तो उससे आपका विजन और अच्छे से क्लियर हो सकता है। तो अगर आपको कुछ डाउट है या कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।